गांव का एक युवक अपने गांव से अनाज को गोदाम ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी बैलगाड़ी को बैरियर पर रोक लिया गया और उससे शुल्क मांगा गया। युवक ने अपने पास चवन्नी होने की बात कही, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। लिहाजा युवक वापस अपने सेठ के यहाँ गया और बाकी का पैसा लेकर बैलगाड़ी को गोदाम पहुंचाया। लेकिन इस युवक ने कसम खाई कि एक दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और बैरियर को ही समाप्त कर देगा। उसकी लगन ने उसकी कसम को पूरा किया और यही युवक बना देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री। छोटे से गांव में कुश्ती के शौकीन इस युवक ने अपने आप को उस मुकाम पर स्थापित किया जहां पहुंचने की हसरत हर किसी की होती है। गांव की पगडंडियों से होते हुए यही युवक पहुंच गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और फिर यहीं से लिखी गई उसके सुहाने सफर की इबारत। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, जिन्हें लोग धरती पुत्र के नाम से भी पुकारते हैं। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश समर अभिशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आज हम बात करेंगे धरती पुत्र के धरातल की। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने साधारण परिवार से निकलकर प्रदेश और देश की सियासत में एक बड़ी पहचान बनाई। वहीं 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार देश के रक्षा मंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं। मुलायम ने शुरुआती दिनों में शिक्षण कार्य किया, लेकिन लोहिया और उनके साथ के लोगों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने सियासत की ओर रुख किया। लोकदल के विधायक के रूप में सियासत में कदम रखने वाले मुलायम ने 1952 में समाजवादी पार्टी की नींव रखी। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुगर सिंह यादव के किसान परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे व अभयराज, शिवपाल, राम गोपाल और कमला देवी से बड़े हैं। पिता सुगर सिंह यादव उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से एमए एवं मैनपुरी के करहल स्थित जैन इंटर कॉलेज से बीटी करने के बाद कुछ दिनों तक इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जड़ें मजबूत करने में मुलायम का मूल योगदान माना जाता है। आज चली जा रही है, जन समर्थन नहीं मिल रहा है, तो बहुमत की भावनाओं को भड़का करके हमारे देश में सत्ता हटाना चाहते हैं। बहुमत के बल पर धार्मिक उन्माद फैला करके उन शक्तियों का खुल करके अगर मैदान में कोई आया है लड़ने के लिए, तो आज मुझे खुद यह समाजवादी पार्टी। इस पार्टी ने प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई तो 3 बार खुद मुख्यमंत्री रहे, जबकि चौथी बार 2012 में उनके पुत्र अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। अखिलेश यादव के कार्यकाल में उनके परिवार में विरासत को लेकर कड़ा संघर्ष शुरू हो गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत में एक बड़ी बैठक बुलाकर उनके पुत्र अखिलेश यादव ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और मुलायम सिंह यादव को पार्टी का संरक्षक बना दिया। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल से पद और सरकार में भूमिका को लेकर कड़ा संघर्ष चला, जिसका असर 2017 के विधानसभा चुनाव पर भी हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा पूरी तरह हार गई और बाद में शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अलग संगठन बना लिया। मुलायम सिंह यादव फिलहाल समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं और मैनपुरी से पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के बड़े समाजवादी और किसान नेताओं में से एक हैं। यही कारण है कि उन्हें उनके समर्थक धरती पुत्र के नाम से भी अलंकृत करते हैं। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया। बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का सामाजिक स्तर को ऊपर करने में महत्वपूर्ण कार्य किए।
सामाजिक चेतना के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। समाजवादी नेता राम सेवक यादव के प्रमुख अनुयायी थे और उन्हीं के आशीर्वाद से मुलायम सिंह 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य बने और मंत्री बने। इसके बाद मुलायम का राजनीतिक सफर नहीं थमा और राजनीतिक गलियारों से होते हुए सैफई जैसे छोटे गांव से विधानसभा तक का सफर तय किया। मुलायम सिंह यादव 3 बार 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 और 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वो केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह की पहचान है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में मुलायम सिंह ने साहसिक योगदान दिया। मुलायम सिंह की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की है और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासी दुनिया से में मुलायम सिंह यादव को प्यार से नेताजी कहा जाता है। 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। ये पहली बार हुआ था कि उत्तर प्रदेश में सपा अपने बूते पर सरकार बनाने की स्थिति में थी। नेताजी के पुत्र और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और प्रदेश के सामने विकास का एजेंडा रखा। अखिलेश यादव के विकास के वादों से प्रभावित होकर पूरे प्रदेश में उनको व्यापक जन समर्थन मिला। चुनाव के बाद नेतृत्व का सवाल उठा तो नेताजी ने वरिष्ठ साथियों के विमर्श के बाद अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोई नहीं रह जाए वंचित, ये प्रण धर लेते हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर। अन्न धन्य हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर। अन्न धन्य हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। इस कठिन समय में हाथ बटाए, एक दूजे का मिल हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। भोजन भी पोषण भी, सम्मान के साथ जीवन का पर्व मनाएं। आइए अन्नोत्सव मनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव पिछले 3 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के बाद मुलायम सिंह ने नत्थू के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से ही अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर और फिर इटावा की सहकारी बैंक के निदेशक चुने गए थे। विधायक का चुनाव भी सोशलिस्ट पार्टी और फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा। इसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की। उन्होंने स्कूल के अध्यापन कार्य से इस्तीफा दे दिया। पहली बार मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक इंतजार करना पड़ा, जब कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी थी। उन्नीस में भी कांग्रेस की सरकार में मुलायम राज्य मंत्री रहे और फिर चौधरी चरण सिंह के लोकदल के अध्यक्ष बने और विधानसभा चुनाव हार गए। चौधरी साहब ने विधान परिषद में मनोनीत करवाया, जहां वे प्रतिपक्ष के नेता भी रहे।
1996 में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे और उस समय जो संयुक्त मोर्चा सरकार बनी उसमें मुलायम सिंह भी शामिल थे और देश के रक्षा मंत्री बने थे। ये सरकार बहुत लंबे समय तक चली नहीं। मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी चली थी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वे सबसे आगे खड़े थे, किंतु उनके सजातियों ने उनका साथ नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इस इरादे को पानी फेर दिया। इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम सिंह संभल से लोकसभा में वापस लौटे। असल में वे कन्नौज भी जीते थे, किंतु वहां से उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को सांसद बनाया था। केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह का प्रवेश 1996 में हुआ, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वो रक्षा मंत्री बनाए गए, लेकिन यह सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 3 साल में भारत को 2 प्रधानमंत्री देने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी प्रमुखता से लगता था यह कांग्रेस के नज़दीक होंगे, लेकिन 1999 में उनके समर्थन का आश्वासन न मिलने से कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही और दोनों पार्टियों के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई। 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 391 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जबकि 1996 के चुनाव में उसने केवल 281 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। मुलायम सिंह यादव की राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में अटूट आस्था रही है। भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और शोषित पीड़ित वर्गों के हितों के लिए उनका अनावरत संघर्ष जारी रहा। उन्होंने ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और नेपाल आदि देशों की भी यात्राएं की। कहा जाता है कि मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की किसी भी जनसभा में कम से कम 50 लोगों को नाम लेकर मंच पर बुला सकते हैं। समाजवाद के फ्रांसीसी पुरोधा कॉम डी सिमॉन की अभिजातीय वर्गीय पृष्ठभूमि के विपरीत उनका भारतीय संस्करण केंद्रीय भारत के कभी निकट गांव रहे सैफई के अखाड़े में तैयार हुआ है। उन्होंने पहलवानी के साथ ही राजनीति के पैतरे भी सीखे और लोकसभा से मुलायम सिंह यादव 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। मुलायम सिंह यादव मीडिया को कोई भी ऐसा मौका नहीं देते जिससे कि उनके ऊपर भाजपा के करीबी होने का आरोप लगे, जबकि राजनीतिक हलकों में यह बात मशहूर है कि अटल बिहारी वाजपेयी से उनके व्यक्तिगत रिश्ते बेहद मधुर थे। वर्ष 2003 में उन्होंने भाजपा के अप्रत्यक्ष सहयोग से ही प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। 2012 में उनका आकलन सच भी साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी को सबसे बड़ी जीत हासिल हुई। अगर पुरस्कारों की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव को 28 मई 2012 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट की जारी विज्ञप्ति में हाईकोर्ट ऑफ लंदन के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर गार्विन लाइटमैन ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव का इस पुरस्कार के लिए चयन बार और पीठ की प्रगति में बेझिझक योगदान देना है। उन्होंने कहा था कि श्री यादव का विधि एवं न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों में भाईचारा पैदा करने में सहयोग दुनिया भर में लाजवाब है। सरकार हो और कोई आरोप न लगे, ऐसा संभव नहीं है। यही रहा मुलायम सिंह के साथ। उनके कार्यकाल में वैसे तो कई आरोप लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे गोलीकांड के 2 मामले, जिनमें पहला रामपुर तराहा गोलीकांड और दूसरा अयोध्या गोलीकांड। पृथक उत्तराखंड की मांग के समर्थन में आंदोलनकारी दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, जब अगले दिन बिना उकसाए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 अक्टूबर 1994 की रात को आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। जलियांवाला बाग गोलीकांड की तरह आंदोलनकारियों को गोलियों से भून दिया गया। इससे भी शर्मनाक और अमानवीय मामला तब हुआ जब गोलीबारी के बाद सैकड़ों महिलाओं का पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सामूहिक बलात्कार जैसे शर्मनाक कृत्य को अंजाम दिया। आज भी इस कांड में बड़ी मात्रा में लोग लापता हैं। गायब महिलाओं के कपड़े गन्नों के खेत में बरामद जरूर हुए, लेकिन महिलाओं का कोई अता पता आज तक नहीं लगा। मुख्यमंत्री की शय पर इस भीषण कांड को अंजाम दिए जाने के आरोप लगे, चूंकि केंद्र के निर्देश पर इस कांड की निगरानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने ही गोली चलाने का आदेश जारी किए थे।
लिहाजा मुलायम सिंह यादव को इस नरसंहार का सामूहिक बलात्कारी की घटनाओं के लिए दोषी माना जाता है। यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नवरात्रि पावन पर्व पे सर्वप्रथम मैं मां चंद्रघंटा के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। सभी कानपुर नगर वासियों को और सभी कानपुर देहात वासियों को और समस्त उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिस समय आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच भी हुई, कई पार्टियां और नेताओं को इस मुद्दे पर सत्ता हासिल हुई, लेकिन अफसोस सब ने इस मामले को केवल लीपापोती की और औपचारिकताएं निभाई। दूसरा मामला अयोध्या गोलीकांड था। पीएसपी के आह्वान पर 30 अक्टूबर 1990 को लाखों कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा हुए थे। उनका उद्देश्य था कि विवादित स्थल पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण किया जाए। जब हजारों की संख्या में लोग विवादित स्थल के पास की एक गली में इकट्ठा हुए, उसी वक्त सामने से पुलिस और सुरक्षा बलों ने गोलियां चला दी। इसमें कई लोग गोली से तो कई भगदड़ से मरे और घायल हुए। अयोध्या में हुए गोलीकांड में मौतों के आंकड़े कभी स्पष्ट नहीं हुए। राम जन्मभूमि थाने के तत्कालीन एसएचओ वीर बहादुर सिंह ने एक टीवी चैनल से बातचीत में बताया कि घटना के बाद विदेश तक से पत्रकार आए थे। उन्होंने 8 लोगों की मौत और 42 लोगों के घायल होने का आंकड़ा बताया था।
जब तफ्तीश के लिए शमशान घाट गए तो वहां पूछा कि ऐसी कितनी लाशें हैं जो दफनाई गईं और कितनी लाशों के दाह संस्कार किया गया, तो बताया गया कि 15 से 20 लाशें दफनाई गई हैं। उसी आधार पर सरकार को बयान दिया गया। हालांकि हकीकत यही थी कि वो लाशें कार सेवकों की थी। उस गोलीकांड में कई लोग मारे गए थे, आंकड़े तो नहीं पता, लेकिन काफी संख्या में लोग मारे गए थे। मुलायम सिंह यादव ने विधि क्षेत्र में भी खासा योगदान दिया है। उन्होंने कई विधि विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हीं सब कारणों से लोगों में धरतीपुत्र और नेताजी के नामों से मुलायम सिंह को प्रसिद्धि मिली। अब मुलायम सिंह उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। मुलायम सिंह यादव ने उस समय एक बार फिर सभी को चौंका दिया था जब सपा के पार्टी कार्यालय में आयोजित यात्रा कार्यक्रम में अचानक पहुंचे। उस समय अखिलेश ने भी भाव विभोर होकर कहा था कि नेताजी का आना आइसिंग ऑन द केक है। लेकिन लोग उस वाकये को भी नहीं भूले जिसमें अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच मनमुटाव खुलकर मंच पर सामने आ गया था। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुलायम सिंह के सामने अखिलेश और शिवपाल में माइक के लिए छीना-झपटी हुई। हालांकि राजनीति के मंजे खिलाड़ी और खांटी नेता ने उम्र के इस पड़ाव में भी अपने संबोधन में न केवल शिवपाल को आड़े हाथों लिया बल्कि अखिलेश को भी लताड़ लगाई थी। मुलायम सिंह के एक बयान के बाद तो अखिलेश अपना आपा खो बैठे। बोलते बोलते मुलायम सिंह बोल गए कि एक पत्र मुसलमानों की तरफ से मुझे आया है जिसमें लिखा है कि आपका बेटा मुसलमानों की पार्टी से दूर करना चाह रहा है, और यही बयान पूरे बवाल की वजह बन गया। जब मुलायम की बात पर भड़के अखिलेश यादव को ऐसा कहते ही नाराज अखिलेश खड़े होकर तेजी से मुलायम सिंह के पास आए और कहा कि नेताजी वो चिट्ठी मुझे दिखा दीजिए। इस पर मुलायम सिंह काफी नाराज हुए और अखिलेश से कहा कि मुझसे ऐसी बात मत कीजिए, जाओ बैठो। अखिलेश यहीं नहीं रुके और कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो सकती है। अखबार में मुझे औरंगजेब और आपको शाहजहां लिखा गया। अखिलेश ने अंशु मलिक पर आरोप लगाए और गुस्से से भरकर आगे बढ़े, लेकिन मंच पर स्थिति खराब होते देख सुरक्षा बलों ने अखिलेश को घेर लिया। इस बीच शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से माइक छीन लिया और कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने माइक छीनने की कोशिश की और माइक की छीना-झपटी में शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच हाथ की कोहनी से धक्का मुक्की भी हुई। तो देखा आपने पहलवानी का शौक रखने वाला एक युवक जो कि पहले स्कूल टीचर बना और अपनी प्रतिभा के दम पर गांव की पगडंडियों से होते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा तक पहुंचा और यूपी में राज चलाया। के न्यूज़ की खास पेशकश समर अभी शेष में इतना ही। अगले शनिवार रविवार हाजिर होते हैं ऐसी ही किसी राजनीतिक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।